नमस्कार दोस्तों। एक फिल्म को लेकर के एक महासंग्राम शुरू हो सकता है। जी हाँ, महासंग्राम। इस फिल्म का नाम है अबीर गुलाल, जिसको डायरेक्ट किया है आरती एस पापड़ी में। और लेकिन अब महासंग्राम क्यों शुरू हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। ये जो अबीर गुलाल फिल्म है, इसमें जो पाकिस्तानी एक्टर हैं फवाद खान, वो इसमें लीड रोल में हैं। जी हाँ, वो अब हीरो हैं कह लीजिए। और इसमें जो हीरोइन हैं, यानी कि उनके अपोजिट जो लीड एक्ट्रेस हैं, वो वाणी कपूर हैं। और ये फिल्म है दोस्तों, जो ऐसा कि तय है अभी कि ये 9 मई को रिलीज़ होगी। जी हाँ, 9 मई 2025 को रिलीज़ होगी अभी फिलहाल। लेकिन इसका रिलीज़ होना इतना आसान नहीं है। वैसे तो कैलेंडर में आ चुका है, लेकिन चूँकि फवाद खान पाकिस्तानी हैं, तो उनको लेकर के अभी पाकिस्तान को लेकर के हिंदुस्तान में कई मसले हैं। और ये मसले जो हैं, ये फिल्म के रिलीज होने में आ सकते हैं। और महाराष्ट्र के 2 पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े लोगों ने एक धमकी दी है कि इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे, कम से कम महाराष्ट्र में तो रिलीज़ नहीं होने देंगे, या ये कहिए कि बॉम्बे रिलीज़ नहीं होने देंगे। और ये जो हैं, ये पार्टियां हैं, जो शिवसेना है एकनाथ शिंदे वाली, उसके जो नेता हैं संजय निरुपम, उन्होंने धमकी दी है। और फिर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो है राज ठाकरे वाली, उसके भी एक लीडर ने धमकी दी है कि ये फिल्म जो है रिलीज़ नहीं होने दी जाएगी महाराष्ट्र में। तो अब देखिए क्या होता है दोस्तों। वैसे अबीर गुलाल फिल्म है, जो आप जानते हैं इस तरह की फिल्में ज़्यादातर लव स्टोरीज होती हैं। और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो निर्माता होते हैं, सोचते हैं कि एक इंडियन और एक पाकिस्तानी को रखा जाए तो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, दोनों देश में चलेगी। तो फिल्म निर्माण एक बिजनेस भी है इसमें, लेकिन बिजनेस तो है, लेकिन कई बार जो पॉलिटिक्स है, खास करके 2 देशों के बीच में जो राजनीति है, वो भी सामने आ जाती है। तो अब देखना यह है कि 9 मई 2025 को जब रिलीज़ होगी ये फिल्म अबीर गुलाल सिनेमाघरों में, तो हिंदुस्तान में और ख़ास करके महाराष्ट्र में और मुंबई में क्या होता है। तो देखिए, अब इस एक महासंग्राम होने की आशंका मुझे लग रही है। अगर केंद्र सरकार इस पर कोई, जिसको कहते हैं, कोई डिप्लोमेटिक तरीका अख्तियार नहीं करती है, महाराष्ट्र सरकार, क्योंकि महाराष्ट्र में तो अभी शिवसेना एकनाथ शिंदे की अभी सरकार में शामिल है। एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, और एमएनएस भले सरकार में शामिल ना हो, पर एमएनएस का एक जो पावर है, जो स्ट्रीट पावर है, वो बहुत पावरफुल है अभी भी महाराष्ट्र में, या खास करके मुंबई में बहुत पावरफुल है। लेकिन सरकार पर डिपेंड करता है। सरकार यानी कि एकनाथ शिंदे जिस सरकार में है वो, और देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं इसके, वो क्या रास्ता अख्तियार करती हैं। अब जहाँ तक मेरा सवाल है कि ये मेरा ओपिनियन क्या है आप पूछेंगे, तो मुझे लगता है कि ये फिल्म को रिलीज होने में कोई दिक्कत नहीं है। आखिर हम क्रिकेट में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों से पाकिस्तान में नहीं खेलते हैं, लेकिन वहाँ तो खेल लेते हैं ना, जा कर के मिडिल ईस्ट में खेल लेते हैं, दुबई में खेल लेते हैं। तो अगर भारतीय और पाकिस्तानी एक्ट्रेस आ रहे हैं, और इस फिल्म के निर्माता भी भारतीय हैं, ऐसा नहीं है कि निर्माता भारतीय नहीं है, वो भी भारतीय हैं। तो अगर एक इंडियन जो प्रोड्यूसर है, वो अगर उसने फिल्म बनाई है, तो आखिर उसका बिजनेस जो इंटरेस्ट है, उसका जो व्यापारिक लाभ है, उसका भी ध्यान लोगों को रखना चाहिए, हम लोगों को रखना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव है, इसमें कोई शक नहीं। और पाकिस्तान हिंदुस्तान को लेकर के असहज रहता है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आतंकवाद भी जो है वहाँ से एक्सपोर्ट होता है, यानी कि इसमें भी कोई शक नहीं होता है, और इसके कई उदाहरण हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि कला के स्तर पर या आर्ट के लेवल पर या स्पोर्ट्स के लेवल पर वो चीज़ें हम रोकें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक जगह होनी चाहिए कि जहाँ दोनों देशों के लोग जो हैं आपस में, दोनों देशों की कलाएँ एक दूसरे से मिलें। तो अब देखते हैं 9 मई को क्या होगा, लेकिन माहौल बनना शुरू हो गया है। और मैंने सोचा कि इसके बारे में आपको बता दिया जाए। आज के वीडियो में इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।